तो आज हम लोगों का पहला चैप्टर कौन सा है बच्चों? रियल नंबर। रियल नंबर का पहला एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ फर्स्ट 135 एंड 225। मीन्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पेयर दिया गया है जिस पेयर का एचसीएफ फाइंड करना है। फर्स्ट पेयर कौन सा है? 135 एंड 225। सबसे पहले बच्चों किसी भी पेयर का हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा को लिखना होगा और हर एक स्टेप में हम लोग क्या करते जाएंगे? लेमा लिखते जाएंगे और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वहाँ पे हमें जो भी डिवाइज़र मिलेगा वो बच्चों क्या होगा? वो एचसीएफ होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो बच्चों इसका फर्स्ट लेमा हम लोग कैसे लिखेंगे? 225 इक्वल टू 135 इंटू मल्टीप्लायर लिखेंगे। कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 225? 135 से 1 टाइम्स और कुछ रिमाइंडर बचेगा। इसमें क्या होगा? रिमाइंडर डिवाइड करिए 90। रिमाइंडर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 90। अब यहाँ पे 135 और 90 को पेयर कंसिडर करके हम लोग नेक्स्ट लेमा लिखेंगे। 135 इज इक्वल टू 90 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस 45। नेक्स्ट पेयर हमें मिला 90 एंड 45 मीन्स 90 इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 0। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे हमें रिमाइंडर क्या मिल गया? हमें रिमाइंडर मिल गया 0। जब रिमाइंडर 0 मिलता है तो जो भी डिवाइजर होता है वहाँ पे जो भी नंबर मिलता है वो क्या होता है? एचसीएफ होता है गिवन पेयर का 135 एंड 225। और आपको बच्चों पता होगा कि ये जो भी एचसीएफ मिला है वो एचसीएफ केवल गिवन पेयर का नहीं बल्कि जितने भी लेमा में पेयर हैं उन सारे पेयर्स का है। मीन्स 135 एंड 90, 90 एंड 45। तो इस स्टेटमेंट को कंप्लीट बच्चों कैसे लिख सकते हैं? दिस इज द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45 इक्वल्स सेकेंड पेयर 135 एंड 90 means the HCF of 135 and 90 will be 45 and also the HCF of 90 and 45. The HCF of 90 and 45. तो बच्चों जितने भी लेमा आपको मिले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो तीनों में जो भी पेयर आपको ए बी मिला उन सारे पेयर्स के लिए एक ही एचसीएफ होगा। वो कौन सा होगा? यहाँ पे 45। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव सेकंड क्वेश्चन है 196 एंड 38220। दिस इज द सेकेंड पेयर 196 and 38,220. We have to find the SCF of 196 and 38,220। इसके लिए हम लोग फर्स्ट लेमा लिखेंगे इस पेयर के लिए, गिवन पेयर के लिए 38,220 इक्वल्स 196 इंटू हमें यहाँ पे मल्टीप्लायर फाइंड करना पड़ेगा। मल्टीप्लायर कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड को यूज़ करते हैं। 196 38,220 डिवीज़न करेंगे इसका। कितने टाइम्स में डिवीज़न होगा? 196 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा हमें? सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा 6
एंड 8 एंड 186 के बाद 2 आपका यहाँ आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, $1764। 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 8। 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 15 माइनस 6, यहाँ आपको मिलेगा 9 और यहाँ पे आपको 0 यहाँ पे आएगा। इसको 5 टाइम्स, 5 6 जा 30, 0, 5 9 जा 45 एंड 3 48 मीन्स 8, 4 कैरी, 5 1 जा 5 एंड 4 9, 980। we have got no remainder, means we can write it as 38,220 is equal to 196 into 195 plus no remainder means 0। और बच्चों आपको पता है जब रिमाइंडर 0 आ जाता है जो भी डिवाइज़र होता है वो क्या होता है बच्चों, HCF होता है फॉर द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। 38,220 एंड 196। तो बच्चों ये था सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कौन से पेयर दिए बच्चों, थर्ड पार्ट में दिया गया है 867 एंड 255। इस पेयर के लिए सॉल्यूशन हम इसे कैसे लिख सकते हैं, HCF ऑफ 867 एंड 255। इसके लिए लेमा फाइंड करेंगे, लेमा लिखेंगे यानी स्टेटमेंट 867 इक्वल्स 255 इंटू, मल्टीप्लायर फाइंड करने के लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ कर सकते हैं। 255 867 3 टाइम्स में डिवाइड करते हैं इसको, 765। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 201 means we can write it as 867 is equal to 255 into 3 plus remainder 102। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या आएगा बच्चों, 255 हम लोग नेक्स्ट पेयर लेंगे, 255 एंड 102। 255 इज इक्वल टू 102 और इसको बच्चों आप आसानी से ऐसा भी कर सकते हो, कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में। 204 को आप माइनस करो 255 में से, 255 माइनस 204 15, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 51। नेक्स्ट स्टेटमेंट 102 102 इक्वल्स 51 इंटू 2 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं तो कम्प्लीटली 102 आएगा यानी कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब HCF ऑफ 867 एंड 255 equals 51 and this is also the HCF of the other pairs 255 and 102। HCF of 255 and 102, also the HCF of 102 and 51। ओके बच्चों, ये था आपका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है
और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता बच्चों, पढ़िए। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5. We have to prove about positive odd integers. This is the second question. Positive odd integers. And in the question they have told that these are always of the form 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5. This is what we have to prove. Here we can observe that the value of b, what we have written the generalized equation for the lemma, a is equal to bq plus r remainder. This is the divisor, quotient and remainder. यहाँ पे हम लोग बच्चों देख सकते हैं b क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे हमें हमेशा 6 मिल रही है। मीन्स वी कैन consider the positive odd integer or the positive integer as a pair of integers, that is called a, and b is equal to 6. For this given pair or this pair which we have considered, we can write the lemma as a is equal to 6q plus 0, a is equal to 6q plus 1, a is equal to 6q plus 2, a is equal to 6q plus 3, a is equal to 6q plus 4 and a is equal to 6q plus 5. We can't write 6q plus 6. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो r की वैल्यू है बच्चों वो 0 के बराबर या बड़ी तो होती है, लेकिन ये हमेशा b से छोटी होनी चाहिए। ये कंडीशन आपने पढ़ा है, ये लेमा की कंडीशन है। जब भी कभी हम एक पेयर ऑफ इंटीजर के लिए लेमा लिखते हैं यानी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इसमें r की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी है, r की वैल्यू हमेशा या तो b से छोटी होगी और 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है। तो यहाँ पे आप 6q plus 6 नहीं लिख सकते। हमारे पास 6 इंटीजर्स हैं, 6q plus 0, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3 and 6q plus 4 and also the 6q plus 5। इन 6 इंटीजर्स को हमें प्रूव करना है कि इसमें से जो ये 3 इंटीजर्स हैं 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, ये इंटीजर्स कैसे हैं बच्चों? ये इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स हैं। यानी जो बचे हुए इंटीजर्स हैं 6q, 6q plus 2 एंड 6q plus 4, ये इंटीजर्स कैसे प्रूव करने हैं? इवन प्रूव करने हैं। इस फर्स्ट इंटीजर को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 into 3q। सेकेंड इंटीजर को आप क्या लिख सकते हैं? सेकेंड इंटीजर को आप लिख सकते हैं 2 into 3q plus 1। थर्ड इंटीजर इसको लिख सकते हैं आप 2 into 3q plus 2। फोर्थ इंटीजर क्या लिख सकते हैं? 2 into 3q plus 3, 2 into 3q plus 4। वैसे ही द लास्ट वन 2 into 3q plus 5। यहाँ पे बच्चों इसका अब कोई फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, हम लोग इसे ऐसे ही फॉर्म में रहने देते हैं। यहाँ पे भी कोई फॉर्म नहीं चेंज कर सकते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप बच्चों ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आप 2 को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास? 3q plus 1।
नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, यहाँ फिर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इन ब्रैकेट 3q प्लस 2। यहाँ पे बच्चों फिर से कोई मॉडिफिकेशन नहीं। अब आप हर एक इंटीजर को ऑब्जर्व करिए, जहाँ कहीं भी आपने देखा होगा 2 से मल्टीप्लाइड होता है किसी इंटीजर में, किसी भी इंटीजर में जब आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो इंटीजर एक इवन इंटीजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए 3q में फिर से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो भी इंटीजर है फर्स्ट पार्ट जो समेशन में प्लस के पहले वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका कैसा होगा बच्चों, ये वाला पार्ट आपका इवन होगा। और किसी भी इवन नंबर में हम 1 ऐड कर रहे हैं, जब भी कभी किसी इवन नंबर में 1 ऐड करते हैं यानी एक ऑड नंबर ऐड करते हैं तो बच्चों वो एक ऑड नंबर ही मिलता है, यानी ऑड इंटीजर ही मिलता है। मीन्स इवन नंबर इवन इंटीजर प्लस 1 इज द ऑड इंटीजर, this will be an odd integer, means the value of a here where the lemma is a is equal to 6q plus 1, we have a odd positive integer। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट लेमा देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, 2 इंटू 3q प्लस 1। आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं 3q प्लस 1 चाहे ऑड हो या इवन हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ 3q प्लस 1 वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 2। अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया बच्चों तो ये फिर से क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया, इवन इंटीजर हो गया। नेक्स्ट 2 इंटू 3q प्लस 3, 2 से मल्टीप्लिकेशन हुआ 3q का, ये जो भी इंटीजर मिलेगा ये फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे जो भी इंटीजर मिलेगा बच्चों वो कैसा होगा, एक इवन इंटीजर होगा। और 3 एक कैसा इंटीजर है, ये एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो किसी भी इवन इंटीजर का फिर से बच्चों किसी ऑड इंटीजर के साथ एडिशन करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट में एक ऑड इंटीजर मिलेगा। नेक्स्ट फिर से आप देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लिकेशन हुआ 3q प्लस 2 में, फिर से यहाँ हमें एक इवन इंटीजर मिलेगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे फिर से एक ऑड इंटीजर मिलेगा, क्योंकि 3q का मल्टीप्लिकेशन 2 से हुआ है, ये कंप्लीट पार्ट आपका फिर से इवन होगा। और 5 एक ऑड नंबर है तो इवन में ऑड का एडिशन हो गया, इवन प्लस ऑड इंटीजर, इट विल रिजल्ट अ ऑड इंटीजर। हमने यहाँ पे a को एक पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर किया है और a की जो भी वैल्यू है उसमें आपको फर्स्ट वाले में, फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको इवन मिलेगा, यहाँ पे इवन मिलेगा और यहाँ पे इवन मिलेगा। यानी जहाँ जहाँ भी a की वैल्यू क्या है 6q प्लस 1 है और यहाँ पे 6q प्लस 3 है और यहाँ पे आपकी a की वैल्यू 6q प्लस 5, इन तीनों केस में आपको एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। ये हमें प्रूव करना था कि जहाँ कहीं भी a की वैल्यू यानी जो भी कभी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा या पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, वहाँ पे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 का ही फॉर्म हो सकता है, या इस तरीके के जो भी सब्सिक्वेंट वैल्यूज़ होंगी यानी 6q प्लस 7, 6q प्लस 9, 6q प्लस 11, ये सभी वैल्यूज़ क्या होंगी, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगी। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या कहता है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 पढ़ लिया, अभी तक तो पढ़ लिया होगा। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army of 32 members. In a parade, the two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? आर्मी कंटिजेंट में कितने लोग हैं? आर्मी कंटिजेंट में
कितने मेंबर्स हैं? 616 मेंबर्स। जो बैंड है आर्मी के आगे, यानी कंटिजेंट जो सार्जेंट्स होंगे उनके आगे जो बैंड चलेगा वो कितने मेंबर का है? वो 32 मेंबर्स का है। इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना। जो आर्मी बैंड है वो मार्च करते समय आगे चलेगा और जो सार्जेंट्स हैं आर्मी कंटिजेंट के वो कहाँ हैं? वो बैंड के पीछे चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो आप ऐसे रैंडमली कंसिडर करो तो कितने भी कॉलम्स बना सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूछा गया है कि इक्वल नंबर में मार्च करना है, यानी जितने बैंड एक कॉलम में होंगे उतने ही बैंड दूसरे कॉलम में भी और उतने ही बैंड तीसरे कॉलम में एंड सो ऑन। वैसे ही जो आर्मी कंटिजेंट के सार्जेंट्स हैं ये भी फर्स्ट कॉलम में जितने नंबर्स में होंगे, जितने मेंबर्स होंगे उतने मेंबर्स सेकेंड कॉलम में होने चाहिए और उतने ही मेंबर्स थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। तो जितने भी कॉलम बनेंगे उन सब में इक्वल नंबर ऑफ आर्मी बैंड एंड आर्मी कंटिजेंट मेंबर्स होने चाहिए। तो ऐसे कितने कॉलम बनेंगे? इसके लिए बच्चों हमें इन दोनों नंबर्स का क्या करना पड़ेगा? HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो HCF फाइंड करते हैं हम लोग इन पेयर्स, इस पेयर का। HCF ऑफ 616 एंड 32, इसको ये इक्वलाइट डिवीज़न लेमा से फाइंड करते हैं। क्या होगा? 616 इज इक्वल टू 32 इंटू लॉन्ग डिवीज़न मेथड से मल्टीप्लायर फाइंड करते हैं। 32 616 वन टाइम डिवीज़न होगा 32 9 एंड 2 29। अब 6 को आप यहाँ लेके आइए, इसका डिवीज़न करिए, कितना टाइम होगा? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स हो जाना चाहिए, ट्राई करते हैं। 288। ओके, 16 माइनस 8 8 एंड 1। अब कुछ नहीं होगा यहाँ पे। 8 हमारा क्या हो गया बच्चों? रिमाइंडर हो गया। ये हो गया 32 इंटू 19 प्लस 8। नेक्स्ट पेयर हमारे पास है 32 एंड 8। 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4। 8 का टेबल पता है आपको। 8 इंटू 4, 8 4 जा 32 प्लस 0 रिमाइंडर होगा। तो बच्चों HCF क्या मिल गया हमें? HCF मिल गया 8। ये 8 क्या है? 8 क्या है बच्चों? 8 इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच वी कैन अरेंज द नंबर ऑफ आर्मी बैंड एंड आर्मी कंटिजेंट्स इन इक्वल नंबर्स। और यहाँ पे बच्चों कैसे अरेंज कर सकते हैं 8 कॉलम्स में? 8 से आप 32 में डिवाइड करिए। 32 मेंबर्स हैं, यानी 8 कॉलम्स। ईच कॉलम, एक कॉलम में कितने मेंबर्स होंगे? 4 मेंबर्स। तो इस तरीके से 4 मेंबर्स बैंड के होंगे और 4 मेंबर्स सेकेंड कॉलम, 4 मेंबर थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। कितने कॉलम होंगे? 8 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन इज द 8th। और इसके पीछे यानी बिहाइंड देम क्या कौन होगा बच्चों? आर्मी कंटिजेंट के मेंबर्स। 8 से डिवाइड करिए आप 616 को, क्या मिलेगा बच्चों? 77 मीन्स 77 सार्जेंट्स इस बैंड के पीछे हर एक कॉलम में होंगे। ओके, so this is the solution of question number 3rd. Now we can proceed to the question number 4th. Fourth question है, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m.
तो बच्चों आपको क्या प्रूफ करना है, किसी भी एक इंटीजर, यानी कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर 3m और 3m+1 का फॉर्म प्रूफ करना है। किसके लिए? फॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों यहाँ पे लेमा जो है आपका 3m एंड 3m+1 है, तो इसी की तरह एक हम लोग पेयर कंसिडर करते हैं a एंड b इक्वल टू 3। इसके लिए हम लोग लेमा लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3q+1। एक और होगा जिसमें रिमाइंडर 0, ठीक है, इसको हटा देते हैं 1 को। सेकंड क्या होगा? a इज इक्वल टू 3q+1 एंड a इज इक्वल टू 3q+2। अब इसे हमें प्रूफ करना है कि इसका स्क्वायर करने के बाद जो भी फॉर्म आएगा वो फॉर्म कैसा आएगा, 3m और 3m+1 का फॉर्म मिलेगा। तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं सिंपली। फर्स्ट को स्क्वायर करें, a इज इक्वल टू 3q, इसका स्क्वायर कर दिया a स्क्वायर एंड 3q का स्क्वायर। 3q को स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9q स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। q कोई एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब q स्क्वायर भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर q स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है और जिसमें 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 3q स्क्वायर को हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है m इज द पॉजिटिव इंटीजर। क्या दे रखा है? m इज सम इंटीजर, m इज सम इंटीजर। तो इसको हम लोग क्या m कंसिडर कर लेते हैं, कर सकते हैं, m कंसिडर कर लिए, ये कोई भी इंटीजर हो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 3m। तो पहले वाले लेमा से यानी 3q a इज इक्वल टू 3q से हमें क्या मिल गया, a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 3m के इक्वल। सेकेंड लेमा को देखते हैं। सेकेंड लेमा क्या कहता है, a इज इक्वल टू 3q+1। इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, बहुत सारे स्क्वायर कर दिया। एक्सपेंड करिए यूजिंग स्क्वायर फॉर्मूला, 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, यही एक्सपेंशन होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पे 9q स्क्वायर को लिख दिया 3 इंटू 3q स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा 9q स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। ओके, ये लिख लिया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, 2 इंटू 3 इंटू 1 क्या मिलेगा बच्चों, 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6। इसको हम लोग बच्चों किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 2q, 3 इंटू 2 6, अभी भी वही फॉर्म है, 3 इंटू 2q कर दिया। अब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को देखिए। फर्स्ट और थर्ड टर्म में 3 कॉमन हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड टर्म में 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, सेकेंड टर्म को हमने बाद में लिख दिया प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, q अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो 3q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, प्लस 2 इंटू q भी एक इंटीजर होगा,
और इंटीजर को इंटीजर से ऐड करें तो फिर से एक इंटीजर ही मिलेगा। और कोई इंटीजर, ये आपके ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो एक इंटीजर देती है, और इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में कहा गया m इज़ एनी इंटीजर, m इज सम इंटीजर, तो इसको हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3m+1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी फिर से आपको a² इज इक्वल टू क्या मिल गया? 3m+1। अब थर्ड लेमा पे आते हैं। थर्ड लेमा हमें क्या है, क्या पता है? a इज इक्वल टू 3q + 2, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, a², 3q + 2 होल स्क्वायर मीन्स a² इज इक्वल टू 3q² + 2² + 2 इंटू 3q इंटू 2, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3q², सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2², फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3q इंटू थर्ड टर्म 2। इसको बच्चों हम लोग एक्सपेंड करते हैं, सिंप्लीफाई करें क्या होगा? यहाँ पे हम क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे हमने 3q² को क्या लिख दिया था? 3 इंटू 3q², तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q² प्लस थर्ड टर्म को हम लोग सेकेंड पोजीशन पे लेके आते हैं, थर्ड टर्म को सेकेंड पोजीशन पे लेके आते हैं, क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 हम क्या लिख सकते हैं? 4 और q प्लस 2² को क्या लिखेंगे? 4, तो स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3q² प्लस 3 इंटू 4q प्लस 4 को हम लोग 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख दिया। अब यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इन तीनों टर्म में से 3 क्या है बच्चों? कॉमन है, तो 3 को कॉमन ले लिया। 3q² प्लस 4q प्लस 1 और 1 आपका ये 4 था। अब 3q² प्लस 4q प्लस 1 जो भी ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरा क्या होगा? फिर से एक इंटीजर होगा, यानी इस इंटीजर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3m लिख सकते हैं प्लस 1। फिर से बच्चों हमें a² इज इक्वल टू क्या मिल गया? 3m+1 मिल गया। तो हमने क्या किया? हमने 3 लेमा लिया, 3q + 1, 3q + 2, और तीनों को हमने क्या किया था? स्क्वायर किया था। और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि स्क्वायर करने के बाद या तो हमें 3m मिलता है या हमें 3m+1 मिलता है। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया गया था, कहा गया था सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म 3q और 3m और 3m+1। तो हमने क्या किया? जो भी पॉसिबल इंटीजर्स थे उन पॉसिबल इंटीजर्स को लिया और हमने क्या, इसको स्क्वायर कर दिया, और इस स्क्वायर का फॉर्म या तो 3m मिला या 3m+1 मिल गया। ठीक है बच्चों, इसके साथ ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? यूज Euclid's डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9n+1 एंड 9m+8। हम फिर से वही लेमा कंसिडर करेंगे जो लेमा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कंसिडर किया था। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमें क्या कहा गया था? स्क्वायर कहा गया था, और यहाँ पे हमें क्यूब कहा गया है। तो ये हमने क्या कंसिडर कर लिया? हमने कंसिडर कर लिया पेयर ऑफ इंटीजर्स a एंड b इज इक्वल टू 3। इस पेयर ऑफ इंटीजर्स के लिए हम लेमा लिखेंगे, क्या होगा? a इज इक्वल टू 3q
a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अब हमें यहाँ पे क्यूब करना है। फर्स्ट वाले लेमा का क्यूब करते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे हमें क्या मिलेगा 27 एंड q का क्यूब, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब। अगर q कोई इंटीजर है, जैसा कि हमने यहाँ पे मान रखा है q कोई इंटीजर है, अगर q कोई इंटीजर है तो 3q होल क्यूब, सॉरी 3q क्यूब भी एक इंटीजर होगा। अगर ये एक इंटीजर है तो आपको क्वेश्चन में कहा गया m इज सम इंटीजर, तो किसी रैंडम इंटीजर को हम लोग क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया m, यानी a क्यूब का एक फॉर्म हमें क्या मिल गया 9m मिल गया। सेकेंड लेमा को देते हैं। सेकेंड लेमा क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका क्यूब कर ले बोथ साइड। क्यूब का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 3q फर्स्ट टर्म का होल क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब 1 क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 3q स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू सेकेंड टर्म इंटू सॉरी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 27q होल क्यूब, यही फॉर्म मिलेगा हमें 27q होल क्यूब। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 9 इंटू 3q होल क्यूब। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें, यहाँ से 9 इंटू 3q होल क्यूब, सॉरी 3q का क्यूब प्लस 1 प्लस 3q का होल क्यूब 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9q, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म को, इन तीनों टर्म्स में क्या है 9 कॉमन है। 9 को आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। 9 क्या रह जाएगा इन ब्रैकेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। यहाँ पे q एक इंटीजर है, इसलिए जो भी ब्रैकेट में है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये क्या हो जाएगा, ये एक इंटीजर होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया 9m प्लस 1, मीन्स a क्यूब जो मिला हमें वो किस फॉर्म में मिला 9m प्लस 1 के फॉर्म में मिला। यहाँ पे हमें किस फॉर्म में मिला था 9m के फॉर्म में मिला था। अब थर्ड लेमा को देखते। थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ये आपका थर्ड इंटीजर है, यानी जो भी हमने फॉर्म कंसिडर किया था इंटीजर्स के 3q प्लस 1 3q प्लस 2, इन फॉर्म्स में से ये आपका थर्ड फॉर्म है 3q प्लस 2, तीसरा फॉर्म, तीसरा इंटीजर। इसका हम लोग क्यूब कर देते हैं।
बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 क्यूब, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 3q का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म 2 प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 3q इंटू सेकेंड टर्म 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, क्या होगा बच्चों 3q होल क्यूब, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हमने लिख लिया 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब है, 2 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 3q का होल क्यूब इंटू 2, 3q के होल क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का होल क्यूब 9q स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q, 3 इंटू 3 क्या मिलेगा 9q इंटू 2 स्क्वायर 4। इसको हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, अब आप देखिए फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, इसमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है 9 कॉमन मिल रहा है तीनों टर्म्स में, आप यहाँ पे 9 कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 3q क्यूब प्लस 3 2 6, 6q स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक कांस्टेंट टर्म आपके पास था 8। यहाँ पे ब्रैकेट में हमें क्या मिला 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4। अगर q कोई एक इंटीजर है तो जितनी भी वैल्यू हमें ब्रैकेट में मिली है इसको सॉल्व करने के बाद फॉर एनी इंटीजर q हमें कोई एक इंटीजर ही मिलेगा, सम इंटीजर, वी विल गेट सम इंटीजर एंड हियर वी कैन राइट सम इंटीजर एज m, means we can write it as 9m plus 8, means a cube is equal to 9m plus 8। हमें कौन कौन से फॉर्म मिल गए, हमें फर्स्ट फॉर्म मिल गया 9m, सेकेंड फॉर्म मिल गया 9m plus 1 और तीसरा फॉर्म हमें कौन सा मिल गया 9m plus 8। मीन्स कोई भी इंटीजर, हमें किसी भी इंटीजर को क्यूब करने पे हमें कौन कौन से फॉर्म मिल सकते हैं, हमें फॉर्म मिल सकते हैं 9m, 9m plus 1 एंड 9m plus 8 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है बच्चों, ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी इतने क्वेश्चन थे आपके 5 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन सारे करा दिए गए हैं। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे फॉर NCERT मैथ क्लास 10th। ओके, गुड बाय।